हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद आप बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। लाइफ में लगातार अपने बदलाव कर रहे होंगे, लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है कि किस्मत का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या संबंध है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर यदि किस्मत में ही नहीं लिखा या फिर हमारे प्रारब्ध में ही नहीं लिखा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम शानदार, ज़बरदस्त आज उस विषय पर बात करने वाले हैं कि किस्मत का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में देखिए क्या संबंध होता है। बहुत सारे साथियों को लगने लगता है, फिर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि किस्मत में ही नहीं लिखा होगा, फिर प्रारब्ध में ही नहीं होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से फिर क्या फ़ायदा होगा, जो लिखा वही मिलने वाला है। तो आप सत्य जो कह रहे हैं कि जो आपने पुण्य कर्म अपने पूर्व जन्म में अर्जित किए हैं उसी का प्रतिफल आज आप भुगत रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपको ये समझिए, मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीरता समझिएगा कि मान लीजिए कि आपको अचानक से कहीं आप जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी आपको एक सोने से भरा हुआ मटका मिल जाता है तो आप क्या समझेंगे, मतलब आपकी किस्मत चमकने वाली है ना। तो फिर आप क्या कहेंगे, मतलब किस्मत कहीं ना कहीं आपकी चमकने वाली। तो बस उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइफ में आना होता है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, धनवान बनना है, रिच बनना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई है। आप मतलब आगे बढ़ने ही वाले हैं, आगे आप बढ़ेंगे, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं होती। समझ में आई बात। मतलब धनवान आपको बनना था, इसीलिए आपको वो सोने से भरा हुआ मटका मिला, नहीं तो आप धनवान बनते ही नहीं। मिलता आपको क्यों भाई, करोड़ों लोग रह रहे हैं। यदि आपको मिला हो मटका मतलब धनवान आप बनना चाह रहे हैं, मतलब आप बनने वाले हैं। प्रारब्ध आपका यही है कि आप बनने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी किस्मत प्रारब्ध को थोड़ी जानते हैं। जब हमारे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होता तब हमको पता चलता है हाँ यार ये था, बुरा हुआ तो बुरा थोड़ा सा सोचने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और थोड़ा सा लाइफ में ये अच्छा हो गया तो फिर अच्छा सोचने लगते हैं कि यार ये किस्मत में लिखा है, ये अच्छा हो रहा है। तो हमें आपको तो पता है नहीं, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी जिस तरह से, उसी तरह से हम अनुमान लगाते हैं। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए, यदि आप इन चीज़ों को जानने लगे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। प्रारब्ध आपका यही चाह रहा, किस्मत में आपकी यही लिखा हुआ है कि आप जो आप ये लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। उनका पूरे होने का समय आ गया है। बस आपको उन चीज़ों पे भरोसा रखना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शानदार, ज़बरदस्त तरीके से लाइफ में अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और अपने किस्मत के बीच में क्या संबंध है। ये दोनों पैरेलल, मतलब यदि लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो समझ लीजिए आपका प्रारब्ध ही है कि आपको आगे बढ़ना, आप लाइफ में जो चीज़ें चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। हाँ, इसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं है। जैसा आप मतलब इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करते जाएंगे उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये निश्चित नहीं है कि किसी की लाइफ में हो सकता है कि तुरंत बदलाव आने लगे और किसी की लाइफ में हो सकता है कि कुछ समय लगे बदलाव आने में। समझ रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि किसी की लाइफ में तुरंत इमीडिएट बदलाव आने लगते हैं, मतलब कि कल से, परसों से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि इसमें समय लग सकता है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप लिमिटेशन तय करिए कि मुझे इतने समय में ये चीज़ें करनी है। बस आपको इन चीज़ों में भरोसा करना है और बस लगे रहना है, छोड़ देना है बस उस ब्रह्मांड के ऊपर कि वो ब्रह्मांड देख लेगा कि करना क्या है, वो कैसे आपको आगे बढ़ाएगा, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो आप प्लान नहीं करिए कि मैं इस तरीके से ये दिमाग लगाऊंगा तो आगे बढ़ जा। बस आपको इन चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करने दीजिए, ब्रह्मांड को वर्क करने दीजिए। ऑटोमेटिक आपको लाइफ में ऐसे रास्ते दिखा देगा कि आप आगे बढ़ जाएंगे और लाइफ में सफलता प्राप्त करेंगे और यूं ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि आज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।